देखिए, अब आज हम आप लोगों को बताएंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार वहाँ होता है जहाँ पर शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के अर्थों को एक निश्चित चमत्कृत कर देते हैं, स्वरूप प्रदान करते हैं। इस वहाँ पर अर्थालंकार होता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जब काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके मुख्य भेद होते हैं उपमा। ये मुख्य भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीयकरण, आदि इसके मुख्य भेद होते हैं। अब इसमें आप देखिएगा उपमा। उपमा अलंकार में दो सामान्य वस्तुओं की, जहां पर उपमेय और उपमान में सामान्य गुणधर्म बताया जाता है, दोनों की तुलना की जाती है, एक जैसा बता दिया जाता है, समानता की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर सामान्यता, एक बार फिर से ध्यान दें, जहाँ पर उपमेय और उपमान में सामान्य गुणधर्म बताया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण होता है पीपल पात सरिस मंडोला। पीपल पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर देखिएगा पीपल का पत्ता और मन दोनों में एक जैसा गुण बताया गया, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होता है या हो गया। इसी तरह और उदाहरण हो सकते हैं मुख मयंज सम। तो अब यहाँ पर मुख जो है वो मयंक सम बता दिया गया, यहाँ भी उपमा हो गया। या कुंद इंदु सम दे, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि दे कैसी है, कुंद इंद की तरह है। इस तरह उपमा अलंकार जहाँ पर समानता आ जाए, दो वस्तु को जहाँ तुलना की जाए, तुलनात्मक अध्ययन करके दोनों का में एक गुणधर्म बता दिया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब आप देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक में जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, भेद रहित आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। सामान्यतः हम समझ सकते हैं कि जहां पर उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, कोई भिन्नता ना हो, दोनों एक हो जाए, जिस तरह हम इसका नाम से स्पष्ट है रूपक। तो यहां हम देखेंगे कि वे एक दूसरे के रूप में बिल्कुल पगे हुए हो, वहां पर होता है रूपक। दोनों में अभेद रहित आरोप हो जाए उपमेय और उपमान में, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे हम कह सकते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहां पर के चरण और कमल कमल दोनों में भेद रहित आरोप किया गया है। न चरण और कमल में दोनों में अभिन्नता है, कोई
अलग नहीं कर सकता, चरण ही कमल है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। चरण कमल बंदो हरिराई में, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हो गया। इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं। बंदो गुरपद पदुम परागा, तो यहाँ पर गुर का पद ही पद्म है, इसलिए यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार हो गया। रूपक जो है वो सामान्यतः एक दूसरे के रूप में पगे होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं रूपक के। अब आप देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है जबरदस्ती या बलात्, जिसमें उपमेय में, प्रस्तुत में या उपमेय में अप्रस्तुत की या उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके मुख्यतः कई वाचक धर्म होते हैं, जैसे मानो, जानो, इव आदि इत्यादि जो होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक धर्म होते हैं, शब्द होते हैं। जहाँ ये शब्द पराया लगे रहते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आप देख सकते हैं, मानो सूर्य काढ़ डारी है वार मध्य तेमीन, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानो सूर्य काढ़ डारी है वार मध्य तेमीन, यहाँ मानो लगने के कारण आपका स्पष्ट उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जबकि वहाँ पर कब ने बताया कि ये आप मान लीजिए कि मछली को पानी से अलग कर दिया गया, किया नहीं गया, लेकिन आप मान लीजिए जिस तरह वो तड़फड़ा रही हैं उसी तरह गोपिकाएं कृष्ण के लिए छटपटा रही हैं। ये एक एग्जाम्पल लेकर के कब ने समझाने की कोशिश किया, इसलिए मानो धर्म शब्द लगने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा के और भी मुख्य उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मानो झीम रहे हैं तरवी मंद पवन की झोंकों से, इसमें भी मानो लग गया, इस कारण यहाँ पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब हम अगले टर्न पर आपको मुख्य प्रश्नों के उत्तर बताएंगे।